Hello everyone, my name is Niharika Jayani and I'm back with this new topic of topic-wise strategy of English for SSC CGL. So if you guys remember, मैंने बिल्कुल topic-wise weightage करके एक वीडियो बनाया था, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके का, जिसमें मैंने आपको ये weightage बताया था कि कौन से इंग्लिश के कौन से टॉपिक का कितना weightage एग्जाम में आता है और आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। उस वक्त मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट आई विल कम अप विद अ वीडियो जिसके अंदर मैं टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि ये हाई वेटेज टॉपिक है तो ये आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल मैं टू द पॉइंट स्ट्रेट रखूंगी, वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए बिल्कुल सटीक बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको हाई वेटेज टॉपिक दो बताए थे जो सिमिलर हैं एक दूसरे से, मतलब तो वो है नरेशन और वॉइस। ठीक है, नरेशन और वॉइस की मैं बात करूं, नरेशन आता है 22 मार्क्स का, ठीक है, एंड वॉइस आता है 20 मार्क्स का। बेसिकली 20 मार्क्स भी हैं और 20 क्वेश्चंस भी हैं, 22 क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन 1 मार्क का जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रहता है, तो 22 क्वेश्चंस एंड मार्क्स आपके हैं, राइट। सो गाइज, नरेशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, नरेशन और वॉइस की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो अगर आप लोग नरेशन और वॉइस प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना टेंसेस कवर कीजिए अगर आप नरेशन एंड वॉइस कंप्लीट करना चाहते हैं। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मेरी खुद की टेंसेस की वीडियो है वो देख सकते हैं, बाकी आप कोई भी बुक जो इंग्लिश ग्रामर की आप फॉलो करते हैं उसमें से एक बार बेसिक बेसिक टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे लिखा जाता है, तो मतलब ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं टेंसेस के अंदर रहते हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए, बस इतना सा आपको आना चाहिए। नरेशन की अगर मैं बात करूं, ये 22 क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस मैं बोलूंगी कि आते हैं और कुछ एडवांस लेवल के आते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो 22 में से गाइस 15 से 17 क्वेश्चन जो हैं आपके जो बेसिक जो आपकी थियरी है नरेशन की उसमें से आते हैं, और आप यूँ मान सकते हैं कि 7 से 5 से 7 बेसिकली 7-8 क्वेश्चन आप यूँ मान लीजिए कि एडवांस के आता है मैक्सिमम। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन एडवांस जो थियरी है उसमें से आता है। सो बेसिक अगर आपको थियरी कवर करनी है तो ये मेरा यूट्यूब पे ये जो मेरा चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको ये एक वीडियो मिलेगी 47 मिनट्स की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बाय निहारिका। सिर्फ ये 47 मिनट्स की अगर आप वीडियो देख लोगे तो ये बेसिक तो आपका खत्म हो जाएगा फॉर श्योर। अगर आप ये 47 मिनट्स की वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो ये 15 से 17 क्वेश्चन 100, मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं खुद का बता रही हूँ, मैं आपको इसके अलावा भी चीजें बताऊंगी, वो भी आपको करनी है, बट मैं क्योंकि मेरे को पता है कि भाई इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है तो मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई थी कि 47 मिनट्स में बच्चे का ये 15 से 17 क्वेश्चंस जो है आराम से कवर हो जाए। गारंटी हूँ, एक बार वीडियो देखो और उसके बाद क्वेश्चंस करना, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये वाला सेक्शन तो इस वीडियो से ही कवर हो रहा है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आप लोगों को ऑल्टरनेटिव भी बता देती हूँ। कोई भी आपकी जो ग्रामर की बुक है, ठीक है, उसकी कोई भी एनी बुक यू वांट टू फॉलो, मेरी भी आती है, मैं मेरे अलावा मैं मेरी बुक भी रिकमेंड करूंगी। बाकी अगर आप कोई अदर ऑथर की पूछना चाहें तो मैं SC गुप्ता आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है, वो बुक भी आप ले सकते हैं। KD कैंपस की बुक भी आती है, आप लोग वो भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो फेमस है, मतलब सबको पता है कि कौन कौन सी फेमस है, वो बुक आप लोग जो है खरीद सकते हैं। मैं सबसे पहले SC गुप्ता प्रेफर करती हूँ अरिहंत पब्लिकेशन की, मेरी खुद की बुक है इनविंसिबल पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग अमेजन पे वो भी खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी बुक से जो है एक बार रीड कर लीजिए तो भी आपके 15 से 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। आई सजेस्ट यू, अगर आप मानते हैं मेरी बात तो आप लोग ये मेरा यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है 47 मिनट्स का, सिर्फ ये देख लेना, आपके ये 15 से 17 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। रही बात एडवांस की, तो एडवांस के लिए मैं आप लोगों को गाइस ये बताना चाहती हूँ कि एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं ये कवर करने के लिए
मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाती हूँ, तो मैं वहां पे भी कवर किया। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एडवांस वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है। मुझ पर आप मेरे भरोसे मत रहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो भी बहुत लेट डाल रही हूँ। तो एडवांस की वीडियो अगर मेरे चैनल पे आपको दिख जाए तो आप लोग देख लेना, ठीक है। एडवांस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नहीं तो आप लोगों को मैं बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व, ये बेसिक करने के बाद उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो भी, उनको आपने सॉल्व, ये वीडियो देख ली, ये पढ़ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली बेसिक की, और अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, तो आपसे बेसिक क्वेश्चन तो हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वो एडवांस क्वेश्चन है, उनको स्टार मार्क कर लो और उन्हीं को सॉल्व कर लोगे ना। उसमें 4 ऑप्शन है तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन वाला जो है, क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन टैग दिया हुआ है तो उसको कैसे करना है, कुछ कुछ तो मैंने इसी वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं मैं एक और वीडियो ले आऊंगी, और अगर वीडियो भी नहीं देखनी है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एडवांस लेवल में कौन सा जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस है एडवांस में आता है, मतलब किस टाइप के कितने लेवल तक नरेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये मस्ट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई भी बुक, जैसे किरण पब्लिकेशन करके शायद कोई बुक आती है, और भी बहुत सारी आती है, मैं कोई पर्टिकुलर बुक का नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको जो भी बुक पे फेथ हो, जो भी अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हो, जिसमें अच्छे सोल्यूशन दिए हो, ठीक है, एररलेस हो, तो वो बुक आप लोग ले लो और किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नरेशंस को लगा लो। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे ना उनको स्टार मार्क करते चलना। भाई ये वीडियो देख के आपके 15 से 17, मतलब यूं मान लो 80% क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 20% क्वेश्चन जो बचे उनको स्टार मार्क करो और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था तो इसका इनडायरेक्ट ऐसा होगा, ये क्वेश्चन ऐसा था तो इसका इनडायरेक्ट ऐसा होगा। तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड से ये 7 से 8 क्वेश्चन कराओगे, ठीक है। सो इसका मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो देखिए या कोई भी ग्रामर बुक, ये दोनों के लिए। ग्रामर बुक आप पढ़ोगे तो आपका एडवांस और बेसिक दोनों कवर हो जाएगा। और अगर आप शॉर्ट कम टाइम में करना चाहते हैं तो 47 मिनट्स की ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। जो चीजें मैं मेरी बता रही हूँ उनका तो मैं लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है। एडवांस के लिए आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको स्टार मार्क कीजिए और उनका ऑप्शंस के थ्रू थियरी इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। तो ये 22 मार्क तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अब बात करते हैं वॉइस की। वॉइस को कैसे पढ़ना है? वॉइस का गाइस कोई बेसिक या एडवांस लेवल मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। आप यूं बोल सकते हैं इसके जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस ये इजी से मीडियम जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपके आएंगे ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो थियरी है, सही बताऊं तो वॉइस और नरेशन को कंपेयर करें तो वॉइस ज्यादा आसान है, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि सिंपल सी बात है इसमें कोई टेंसेस में चेंज नहीं होता, इसके मीनिंग के अंदर कोई चेंज नहीं होता। सिंपल सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय का यूज होता है। बेसिकली ये बेसिक चीज है, टेंसेस में कोई चेंज नहीं है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, ये सेम रहता है। मतलब ये तो आपका क्या है, इसके जो 95% क्वेश्चन है ना गाइस, 95% क्वेश्चन सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। अगर आप इसका बेसिक देखोगे ना, इसका बेसिक भी पढ़ लोगे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में हमको टेंस में चेंज नहीं करना, मीनिंग में चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी चीज को भी चेक करोगे ना, तो इतनी सी चीज की टेंस में बदलाव नहीं होना चाहिए। 2 ऑप्शन तो वहीं कट जाते हैं, टेंस में चेंज होता है। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेक कर लो तो वो उसमें भी कट जाता है ज्यादातर और एक ऑप्शन बच जाता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक कर लो। तो बेसिकली ये मैं प्लस पे अगर मुझसे पढ़ते हो आप अनअकैडमी प्लस पे, तो मैं तो बहुत अच्छे से 2 लेक्चर लेती हूँ, दोनों लेक्चर में वॉइस बता देती हूँ कैसे करना है। सो ये इजी से मीडियम आता है। 95% क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं इसके। सिर्फ 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चेंज करना पड़ता है, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, वरना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, एलिमिनेशन से हो जाएंगे। सो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बार बेसिक थियरी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आपको जहाँ पे ठीक लगे, कोई बुक लगे, ठीक है, बुक से पढ़ लिया आप। जैसे मैं एस सी गुप्ता बोल रही हूँ आपको बुक, ठीक है, तो आप एस सी गुप्ता बुक में से पढ़ लो। मेरी खुद की जो बुक है, मेरी खुद की बुक जो इनविंसिबल पब्लिकेशन के द्वारा छापी गई है, वो अमेजन पे है, उसके अंदर भी मैंने थियरी दी हुई है,
है, बस उतनी सी थ्योरी पढ़ो और प्रैक्टिस कर लो तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी एक्टिव पैसिव पे जो है वीडियो डाल दूं, पर मेरी वीडियोस जो डली हुई हैं उन पे भरोसा करो, जो नहीं डली हुई मैं कोशिश कर रही हूँ, पर आपका एग्जाम कब है और मैं कब डालूं उसमें हो सकता है दिक्कत आ जाए, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करो। इसकी बेसिक थ्योरी कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, कोई टफ है ही नहीं है टॉपिक, कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉट द एरर। गाइस ये दोनों जो है 42 मार्क्स के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पढ़ लिया, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो ये टॉपिक जो था आपका नरेशन और वॉइस का, ये तो चलो ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ के, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कवर कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये कहीं से भी नहीं करना है। एक तो ये मेरी खुद की बुक है गाइस, ठीक है, जो इनविंसिबल पब्लिकेशन द्वारा छापी गई है और ये अमेजन पे अवेलेबल है, आप लोग अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अराउंड 300 से भी कम की ये बुक है। इसके अंदर क्या है, मैं आपको इसके अलावा भी एक और बुक रिकमेंड कर देती हूँ, वो यही बुक है एससी गुप्ता करके, वो भी 350 की बुक है। ठीक है, और ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, तो आप लोग ये बुक भी खरीद सकते हो। और ये जो है इनविंसिबल पब्लिकेशन की मेरी किताब है। ठीक है, अब मेरी और इस बुक में क्या डिफरेंस है मैं वो बता देती हूँ, आपको जो ठीक लगे। ये बुक बहुत बेहतरीन बुक है, पर इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, एक्सेसिवली कंटेंट है, तो ये सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, ये सारे ऑल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की भी कर रहे हो, तो इसमें क्या है, आपको इतने सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे होमोनिम्स हो गया, मतलब अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा जो हमारे एसएससी में कभी पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि ये ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। बुक बहुत अच्छी है, पर इसमें से आप ग्रामर पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रामर में तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वही है, तो इसकी ग्रामर आप इजीली कवर कर सकते हो। तो ग्रामर में भी ऐसा है कि नाउन के अंदर आप यूं मान लो कि मतलब कोई 60-70 रूल्स दे दिए, पर उनमें से बहुत सारे रूल्स पे तो कभी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो बस वो वाली दिक्कत है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट है। अगर आप लोगों के पास 1 साल का मार्जिन है गाइस, तो आप ये बुक खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूरी बुक पढ़ो, नॉलेज ही मिलेगी, इंप्रूव ही होगी इंग्लिश, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। टाइम कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कवर करने का। ये जो मेरी बुक है, ये आप यूं मान लीजिए कि कंप्लीटली एसएससी के ओरिएंटेड बनाई गई है। अगर मुझे लगता है कि नाउन के अंदर बस ये 30 ही क्वेश्चन है जिनपे नाउन का एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा, एक क्वेश्चन स्पॉट द एरर में आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन मुझे पता है कि इन्हीं 30 या 35 रूल्स में से पूछता है, तो मैंने बस वो 30 और 35 रूल्स ही कवर करवाए, तो ये तो बुक की बात हो गई। ठीक है, तो आपको बुक में से ग्रामर के लिए आपको गाइस आपको पूरा का पूरा कोर्सेज भी करने पड़ेंगे और बुक भी लेनी पड़ेगी, ग्रामर आप लाइटली नहीं ले सकते। और ये जो टॉपिक्स हैं गाइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉट द एरर जो है, ये सिर्फ ग्रामर कंप्लीट करके ही आपके करेक्ट हो सकते हैं और प्रैक्टिस से। ठीक है, एक तो आपकी थियरी, अगर मैं बोलूं आप लोगों की थियरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मॉक प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होने चाहिए। ये तीनों चीजें आपको इन दोनों टॉपिक्स के लिए करनी पड़ेगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी, स्पॉट द एरर के लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामर की, तो लाइव कोर्सेज मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाती हूँ। अनअकैडमी प्लस पे आप लोग जाके, ये मेरा प्रोमो कोड है, आप लोग यूज कर सकते हैं NJ+। ठीक है, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके मेरे से भी पढ़ सकते हो, कोई और एजुकेटर आपको अच्छे लगते हैं आप उनका भी कंप्लीट कोर्स कर लो। भाई मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आपको जो भी इंग्लिश का टीचर अच्छा लगता है ना, जो भी इंग्लिश का टीचर अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसका एक बार पूरा का पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा जो है ग्रामर उससे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जहां पे भी वो पढ़ाते हैं, कोई भी लाइव क्लासेस लेते हैं या कोई भी किसी भी तरीके से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, चाहे लाइव चाहे ऑफलाइन कैसे भी। ठीक है, मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाती हूँ, आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे भी मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग यहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये ग्रामर का आपको एक बार पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और एक साथ में बुक भी रखनी पड़ेगी कि भाई मुझसे भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक बुक भी साथ में रेफरेंस में रखनी पड़ती है। मैं जो पढ़ाती हूँ मेरे बुक कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो मेरी बुक लेगा तो वो रिलेट कर पाएगा कि रूल नंबर 105 मैम पढ़ा रही है तो रूल नंबर 105 बुक के अंदर ये दिया हुआ है, तो मतलब उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ मेरी बुक खरीदेंगे तो आपको लगता है कि मैं पढ़ के कर लूंगा, तो वो ठीक है, आपको लगता है तो आप ये कर सकते हैं। बाकी देखो लिखा हुआ कंटेंट तो सब जगह है, इस बुक में भी है। बुक में तो सभी बुक्स में अच्छा ही लिखा होता है, गलत तो कोई लिखता नहीं है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बुक से भी नहीं होगा, सिर्फ कोर्स से भी नहीं होगा, दोनों चीजों को आपको साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा। कि आज नाउन, अच्छा पढ़ना कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाउ टू स्टडी। आपको फॉर एग्जाम्पल पहला लेक्चर था नाउन का, आपने 3 लेक्चर जैसे नाउन के पढ़ लिए कि उसमें आपके टीचर ने, मेरे से पढ़ रहे हो तो मैंने, या कोई भी टीचर आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसने नाउन पढ़ा दिया, तो आप नाउन कर रहे हो तो एक बार पूरा नाउन उनसे पढ़ लिया पूरा का पूरा, ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल कराए, प्रैक्टिस कराया, आपने वो कर लिए। अब उसके बाद आपके पास जो भी बुक है, चाहे एससी गुप्ता है, चाहे आपके पास मेरी बुक है, या कोई भी XYZ KT कैंपस की या SP बख्शी, कोई भी बुक आप लोगों के पास है, आप उस बुक का पूरा नाउन रिवाइज कीजिए। फिर आप बुक खोलिए, बुक में पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए। एक तो आपको समझ जाता आएगा क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, टीचर से समझ चुके हो, तो बुक पढ़ोगे तो सीधा बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। तो अब आपको बुक, और दूसरा क्या, आपका सेकेंड रिविजन हो जाएगा। एक बार आपने पूरा का पूरा नाउन पढ़ लिया, रिविजन हो गया, फिर आप बुक से रिवाइज कर रहे हो, दूसरा रिविजन हो गया। तो ये आपको क्या है, होलसेल आपका दिमाग में ज्यादा रिटेन रहेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी ग्रामर। आपको दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉट द एरर का आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने बुक रिवाइज कर ली। अब हम क्या करेंगे, तो ये थियरी तो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस गाइज आप लोग कोई भी, आपने पूरी ग्रामर कर ली तो मॉक क्वेश्चंस लगाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और स्पॉट द एरर के मॉक क्वेश्चन लगाओ। मॉक टेस्ट सीरीज आप कोई भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक की ले सकते हैं, अनअकैडमी की ले सकते हैं, ग्रेडअप की ले सकते हैं, कोई भी लो। मुझे तो ये मतलब मैं तो किसी चीज का प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है। मैंने जो नाम लिए ये फेमस है, ये अच्छे हैं, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर टेस्ट सीरीज की बात करो तो मैं टेक्स्ट बुक की ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो टू द पॉइंट है, एग्जाम के ओरिएंटेड है, SC एग्जाम के ओरिएंटेड है। पर अगर आप लोग Tier 2 करना चाहते हो, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो देखो गाइस जो एग्जाम का लेवल होता है ना, उससे मतलब आप यूँ मान लो कि 10% ज्यादा ही तैयारी करनी चाहिए। तो ग्रेडअप की सीरीज भी लेनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ी अप लेवल की है, तो उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी वो लो लेवल में स्पीड बनेगी, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। अनअकैडमी के लिए, अनअकैडमी की क्विजेज और टेस्ट सीरीज ऐसे अच्छी है कि वो टॉपिक वाइज है, कि आपको सिर्फ नाउन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको नाउन के क्विजेज भी मिल जाएंगे। तो मतलब ये सब चीजें अपने अपने जगह पे बहुत अच्छी हैं, आपको जैसे सुटेबल लगता है आपको वैसे तैयारी करनी है। मैंने तो ये बता दिया आपको करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। आपको अपने टीचर से या मुझसे किसी से भी नाउन पढ़ना है, बुक से रिवाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट सीरीज से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हाँ भाई मुझे तो आता है, मतलब ये प्रीवियस ईयर आया ये तो मुझे पता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप थियरी कंप्लीट, थियरी के साथ साथ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। नाउन कंप्लीट हो गया, नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए ताकि पता लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो दिस सेक्शन शुड बी कंप्लीटेड थ्रू अ कंप्लीट लाइव कोर्स, या ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोर्स आपको करना पड़ेगा, एंड बुक रीडिंग एंड प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज द मस्ट। देखो 42 मार्क्स का है, मजाक मजाक में नहीं आएगा, ठीक है, मजाक में नहीं ले सकते, हाई वेटेज टॉपिक है। vocab, now this is the like big issue कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस हम लोग कैसे पढ़ें। तो ये बताने से पहले ना मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि आपको कोई भी ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन छोड़ो, सबसे पहले कि वोकैबुलरी पढ़नी कैसे होती है, ठीक है, वोकैबुलरी आप लोग कैसे पढ़े। देखो ये सारी कंप्लीटली दिस इज माय स्ट्रैटेजी, इफ यू वांट टू फॉलो इट्स गुड, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। मेरे अकॉर्डिंग वोकैबुलरी कैसे पढ़नी चाहिए किसी भी बच्चे को, आप लोग क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी वोकैबुलरी मुझसे पढ़ो या कोई और टीचर से पढ़ो या एक बुक से पढ़ो। वोकैबुलरी समथिंग गाइस, हम लोग हिंदी के शब्द कैसे सीखते हैं, हम हर किसी से बात करते हैं, हम हर एक लोगों से मिलते हैं, हम कहीं पे भी, हम अपने आप को कंस्ट्रेंट नहीं करते कि मुझे बस इससे ही पढ़ना है, राइट, या मुझे इससे ही सीखना है हिंदी, ऐसे तो नहीं होता ना। तो सेम इज दिस इज अ लैंग्वेज गाइस। तो वोकैबुलरी आपकी कब इंक्रीज होगी, जब आप अपने आप को
कंस्ट्रेंट नहीं रखोगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे कि मुझे वोकैबुलरी सिर्फ निहारिका मैम से पढ़नी है, या मुझे वोकैबुलरी सिर्फ इस बुक से पढ़नी है, या मुझे वोकैबुलरी सिर्फ प्रीवियस ईयर, नहीं, ऐसे नहीं करना। इफ यू गाइज आर हैविंग टाइम फॉर प्रिपरेशन, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है, आप एक डायरी बनाइए, ठीक है, मेक अ डायरी, और आप डेली बेसिस पे आपको ये टारगेट लेना है कि मैं वोकैबुलरी कहीं से भी पढूं, मैं इस डायरी के अंदर नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। भाई आपको दिख गया कि निहारिका मैम का यूट्यूब पे ये वीडियो डाला हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये निहारिका मैम का ये वीडियो देखना है। आप वीडियो देख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सुबह, आपको 2-3 अच्छे वर्ड्स लगे, आपने नोट्स में डाल दिए, ठीक है। फिर आपको पता लगा कि अरे कोई XYZ टीचर है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये टीचर भी आज वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं, चलो इन ABC टीचर से पढ़ लिया, ठीक है, 3 डिफरेंट टीचर से आपने पढ़ लिया, तो उसी के अंदर कंटिन्यूएशन में आपने नोट्स बना दिए। ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यूएशन में लिखते जा रहे हो जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हो। फिर आपको लगा कि यार मैं तो बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो बुक रीडिंग में से आपने वर्ड सीखे, वो लिख दिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, आपने वो लिख दिया, आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट के अंदर आपको कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे लगे कि मेरे को ये आए नहीं, तो आपने वो ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली वोकैबुलरी आपने पढ़ी कहाँ से, यहाँ से। तो आपको ना कभी ऐसे नहीं होगा कि मुझे ये रिवाइज करना है, तो यार मैंने ये वोकैबुलरी कहाँ पढ़ी थी, ये निहारिका मैम। होता क्या है, आप लोग क्या करते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी एक वीडियो देखी, आपको वर्ड सीखे, याद हो गए, आप नेक्स्ट किसी और की वीडियो देख ली, या न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या बुक पढ़ लिया, जब एग्जाम आने वाला होता है तो जो वर्ड्स आपने पढ़े थे उसका तो कलेक्शन है ही नहीं आपके पास। और गाइज ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो चीज आपने पढ़ी आप उसी को रिवाइज करोगे, वो रिटेन होगी, वो आपको रिजल्ट देगी। एग्जाम टाइम में आप नई वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, कुछ नई चीज पढ़ रहे हो, अरे तो जो पढ़ा आपने इतना टाइम लगाया वो रिटेन तो करो, दिमाग में तो रहे, उसको तो रिवाइज करो, वो तो है ही नहीं। और वो आप ढूंढने भी बैठोगे कि यार ये कहाँ से पढ़ा था, दोबारा तो वीडियोस नहीं देखोगे ना, इतना टाइम थोड़ी है कि एक ही वीडियो को 4 बार हम लोग देखेंगे, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस यू शुड डू गाइज, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार मैम की वीडियो देखनी है, न्यूज़पेपर, जब भी आप जो भी कर रहे हो आप इसमें लिखते जाओ, फिर बाद में आपको जब रिवाइज करना है, यू डोंट हैव टू गो बैक टू द वीडियो, ठीक है। आपको सिर्फ ये डायरी रिवाइज करनी है, ये मस्ट है, ये आप लोग जरूर कीजिए। आप लोग ना सिर्फ मेरे कहने पे 15 दिन तक लगातार इसको काम करके इसको कीजिए कि मैं नोट्स बनाऊंगा। आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पर बिलीव मी वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे, और फिर उसको रिवाइज करते रहिए। सो एक तो आपको ये मतलब बैक सोर्स पे नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा आपने जो वर्ड सीखे जिन पे इतना टाइम लगाया उन्हीं को रिवाइज कर रहे हो, तो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब मैं अगर पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज बात करूं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ से पढ़े, भाई मैंने आपको ये बता दिया कि पढ़ना कैसे है वोकैबुलरी। तो अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही पढ़ना है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत सोर्स बता देती हूँ कि मैंने आपको ये तो बोल दिया सोर्स से एक बार पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, हटा देना है, राइट। पूरा का पूरा आपको अपनी डायरी पढ़नी है, तो एक बार के लिए वो सोर्सेस बता देती हूँ कि कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का गाइस ये मेरा अनअकैडमी पे फ्री वीडियो है, अनअकैडमी पे फ्री वीडियोस है, 27 लेसन्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। आप लोग अनअकैडमी पे जाना, लॉग इन करना, ठीक है। ये फ्री वीडियो है, फ्री कोर्स है, ये फ्री कोर्स मैंने अनअकैडमी पे डाला हुआ है। ये मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रेटिंग देख सकते हो, 887 तो रेटिंग्स हैं। ये मेरा सबसे ज्यादा व्यूड कोर्स है, और आप इसके कमेंट्स देखोगे, मतलब आप यूं मान लीजिए मैं अनअकैडमी पे फेमस ही इसी कोर्स की वजह से हुई थी। सबसे पहला स्टार्टिंग का जो मेरा हिट कोर्स था वो यही था, और इसकी जो रेटिंग है आप लोग देख सकते हैं, 887 रेटिंग एंड 4.8 स्टार्स है आउट ऑफ 5, राइट। सो ये पूरा का पूरा फ्री है, तो मैं ये बोल ही नहीं रही कि आप लोग पेड ही लो। भाई ग्रामर करना है ना तो सब्सक्रिप्शन ले लो, मेरा कोड NJ+ है, मैंने आपको हमेशा बताया है। पर अगर आपको वोकैबुलरी करनी है, पूरी वोकैबुलरी फ्री है, उसके लिए आपको कोई पेड कोर्स में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, ये फ्री कोर्स अनअकैडमी पे है, वहां पे जाइए, ये डाल देना 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर SSC CGL निहारिका जानी, ये कोर्स सामने आ जाएगा, बिल्कुल इसकी फोटो ऐसे आएगी, ठीक है। इसमें 27 लेसन है, इनके एक एक लेसन देखो, डायरी में लिखते जाओ। फिर ये मत देखना, फिर सिर्फ डायरी, अपनी खुद की डायरी देखनी है आपको, ठीक है।
तो एक तो कोर्स ये है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ये वाला कोर्स है गाइस, जो ये भी मैंने अनअकैडमी पे ही डाला हुआ है, ठीक है। इसकी रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, 296 रेटिंग है। मास्टर लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, मैंने जो डाला हुआ है, आप लोग ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ईडियम्स फ्रेजेस के लिए ये भी अनअकैडमी का कोर्स है, दोनों अनअकैडमी के कोर्सेज हैं, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस के लिए डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस, 533 रेटिंग है, यहाँ पे 285 रेटिंग है। मास्टर लिस्ट ऑफ ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ये तो सारे फ्री हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे देखोगे तो आपसे ये लॉक्ड होते हैं, फ्री कोर्सेज लॉक्ड होते हैं, तो उसको अनलॉक करने के लिए भी कोड मांगता है, तो आप यही कोड यूज कर लेना, पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों के, बस कोड डालना पड़ेगा। तो आप NJ+ कोड डालोगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे सारे के सारे फ्री कोर्स, फिर आप इसको देख लेना, ठीक है। और ये मेरे YouTube के है गाइस, ये जो नीचे आप लोग देख रहे हो ये सारे मेरे YouTube के हैं। ये जो चैनल आप जिसपे ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी बाय निहारिका जैनी। आप मेरा प्रोफाइल देखोगे तो आप लोग ये देखोगे 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टिल SSC 2016, ये मेरी प्लेलिस्ट है। इसमें मैं और वीडियोस डाल रही हूँ धीरे धीरे, जितने डले हुए हैं उतने आप देखो, ठीक है। 7 वीडियोस एंटोनिम सिनोनिम्स पे हैं, 3 यहाँ पे मास्टर लिस्ट ईडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मास्टर लिस्ट की 8 वीडियोस यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस की 13, ये आगे और भी है। तो ये वोकैबुलरी की जो मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप इसके सारे के सारे क्या देख लीजिए, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे सब फ्री है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको फ्री बताई है, ये सारी की सारी फ्री अवेलेबल है, आप वीडियोस में से और ये वीडियोस में से देखने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनमें वो डाले हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC ओरिएंटेड मैंने डाले हुए हैं। ऐसे कुछ भी डालने को कुछ भी नहीं डाला हुआ कि अपनों को भाई 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालना है तो कहीं से भी उठा के नहीं, ऐसे नहीं किया हुआ। बिल्कुल एग्जाम में जो आते हैं ना वही वाले कराए हुए हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले इनको खत्म कर लो, ठीक है। इनको देख देख के अपनी डायरी बना लो, फिर डायरी में से रिवाइज करो, फिर जो बुक है या कुछ भी आप कहीं से भी ये कर सकते हैं। तो ये 12 नंबर और 10 नंबर, ये 12 नंबर तो मैं आपको बता दूं इसी में से आ जाएगा, पहला एक कोर्स है ना इसी में से, पर मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि सिर्फ इतना देखो, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप मैक्सिमम पढ़ो। अब बात करते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन 30 मार्क्स एंड 25 मार्क्स का क्लोज टेस्ट। अब ये ऐसा है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कैसा क्वेश्चन आएगा, बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर हमारे टियर 2 के अंदर 30 क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रीहेंशन के एक शिफ्ट में आ रहे हैं, मतलब कम से कम दो बार तो पेपर होता है ना, 2 शिफ्ट में तो होता ही है, या एक ही बार टियर 2 का मान लो अगर हो रहा है, राइट। क्लोज टेस्ट तो टियर 1 में भी आता है, ठीक है, बट लीव टियर 2 की भी अगर मैं बात करूं, पिछले 10 साल के पेपर में भी आप देखोगे, लास्ट 10 इयर्स के टियर 2 के पेपर निकालोगे तो 10 इयर्स इंटू 30 तो 300 क्वेश्चंस तो यही हो गए। तो एटलीस्ट सबसे पहले तो यही कंप्लीट करना है, ताकि आप इन्हीं की प्रैक्टिस करो। सबसे शुरुआत यहीं से करनी है, सबसे पहले शुरुआत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है। उसका क्या फायदा है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का भी क्लोज टेस्ट का भी, उसका फायदा ये है आपको लेवल पता चल जाएगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का किस लेवल का क्वेश्चन आता है, क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं किस लेवल पे आता है। जब लेवल का पता लग जाता है तब हमें पता चलता है कि जहां से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर यू गाइस कैन यूज एनी बुक, ठीक है, एनी बुक। और मैं एक PDF भी डालूंगी, ठीक है, प्रैक्टिस वाली है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, निहारिका जैनी के नाम से है, नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे PDF अपलोड करूंगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। उसके अंदर आपको लगभग यूं मान लो कि आई थिंक 100 रीडिंग कम्प्रीहेंशन मिल जाएंगे, क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे, इंटू 5 कर लो, और लगभग आपको 100 ही क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, तो 200 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 100 पैसेजेस एंड 100 क्लोज टेस्ट वाले पैसेज, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट वो वाली PDF आप लोग उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे दो, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सिर्फ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस देते हैं, जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन का या क्लोज टेस्ट का टॉपिक वाइज देते हैं, तो वो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो। सो दीज 2 टॉपिक्स एंड इवन दीज 2 टॉपिक्स, पैरा जंबल्स हो गया और फिल इन द ब्लैंक हो गया, ये दोनों टॉपिक भी
पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स का तो मस्ट है, और पैरा जंबल्स का, ताकि यू गेट एन आइडिया किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देन यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट है आपको वहीं से करनी है। एंड द स्ट्रैटेजी फॉर दिस इज टाइम लिमिट में करना है। इन चारों की स्ट्रैटेजी क्या है गाइस, टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस को करने हैं। यहाँ पे गेम क्या होता है कि पैरा जंबल्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आराम से बुक खोल के बैठे हो, बुक के अंदर टिक मारी जा रहे हो, आपको लग रहा है मेरे तो प्रैक्टिस हो रही है, तो ये गलत है। आप लोगों को ये चारों टॉपिक, इसके अंदर जो मेजर स्ट्रैटेजी ये है कि आप जब इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको टाइम लिमिट के अंदर करनी पड़ेगी, वरना ये यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग फंसोगे ही वहीं पे, आप लोग लास्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट छूट गया यार, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ा ही नहीं गया यार, टाइम ही नहीं था, अरे बहुत लेंथी पेपर आया था। ये टीयर 2 में होता ही है, ठीक है। एसएससी के हर पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कि पैरा जंबल ढंग से पढ़ा ही नहीं मैंने, टाइम नहीं था, फटाफट किया, ठीक है। तो ये चीज आपको टाइम, इसके अंदर आपका जो मेजर गेम है वो टाइम लिमिट का है। सो यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट एंड मॉक क्वेश्चंस, या कोई भी आपके पास बुक है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मेरी खुद की बुक मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने खूब क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग जो है कहीं पे भी कोई भी अच्छी बुक आपको जिसमें आपको खूब सारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, खूब सारे क्लोजेस, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक मिल रहे, उसको लगाना शुरू कर लो, बट इन टाइम लिमिट, टाइम लिमिट के अंदर। टाइम लिमिट कितना लेना है पे, 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वेटेज तो हाई है, तो आपको अपने 2 आवर्स को डिवाइड करना है। तो एक और वीडियो मैं लेके आऊंगी कि एग्जाम देते वक्त टीयर 2 का आपको कौन से सेक्शन पे कितना टाइम बिताना चाहिए, ये बात मैं एक अलग वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों को करना है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो मैंने आपको बोला था, पता नहीं क्यों बच्चे इतना इतना टेंशन लेते हैं इस टॉपिक का, और सबसे कम वेटेज का टॉपिक है, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये मेरा एक कोर्स है, A to Z एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स A to Z, ठीक है। जो रिपीटेटिवली क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं वो इसके अंदर है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कोर्स करने के, अभी इसमें 7 वीडियो है, मैं इसमें और वीडियोस अभी डाल रही हूँ, ठीक है। ये आई तक कवर किया है मैंने अभी, तो जेड तक मैं कवर करूंगी। जितनी वीडियोस है अभी देखना शुरू करो आप लोग, फिर मैं आगे डालती रहूंगी, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा आप मस्ट है, मस्ट 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 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करो। इतने सारे 3-6 क्वेश्चंस आप लोग जितने पहले पिछले साल में पूछे हुए कम से कम वो तो पूरे होने चाहिए। जब इंसान ने वही नहीं पढ़ा तो हम एक्स्ट्रा क्या पढ़े, उसका क्या फायदा। सबसे पहले तो जो रामबाण है हमारा, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो तो खत्म करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करो, फिर ये कोर्स देखना शुरू करो। इस कोर्स के अंदर मैं प्रीवियस ईयर इसमें वैसे मैं डाल रही हूँ, आप लोग सिर्फ ये कोर्स देखोगे तो भी आपके प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये वीडियो आप लोग देखो, इससे आप करो। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा टाइम, इनमें बहुत ही टाइम है आप लोगों के पास, तो जो भी आपको मैंने बुक्स अभी सजेस्ट की थी, एसपी गुप्ता हो गई, मेरी हो गई, केडी कैंपस की हो गई, एसपी बख्शी हो गई, उसमें जो भी एंटोनिम सिनोनिम दिए हुए वो पूरे कर लो। इतना बहुत है, इससे ज्यादा ना तो होगा ना आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही कम है, ठीक है। तो इतना सा आपको करना है। अगेन करना कैसे है, डायरी, वोकैबुलरी मतलब डायरी, उसमें लिखो, उसमें करो और वही रिवाइज करो, बस ये करना है। डोंट कंस्ट्रेंट योरसेल्फ, मुझे सिर्फ ये वाला कोर्स करना है, या मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, या मुझे ये वाली बुक करनी, इतना ऐसे अपने आप को कंस्ट्रेंट नहीं करना है वोकैबुलरी में। जिस दिन आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दी खुद पे वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी आपको पूरी आएगी ही नहीं। लास्ट टॉपिक, 1-2 क्वेश्चन जो स्पेलिंग के आते हैं उसके लिए ये काफी है कोर्स, ठीक है, 18 मिनट का। बाकी आपके बचपन से लेके अब तक की मेहनत इसमें झलकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। इस 18 मिनट की वीडियो के अंदर जो स्पेलिंग रूल्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, आप लोग वो देख सकते हो। यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है ये वीडियो, इसी चैनल पे, तो आप लोग ये सर्च कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इन सबके लिंक कोशिश करती हूँ कि मैं सबके लिंक डाल दूंगी, ठीक है। सो बस यही है, आप लोगों को मैंने सारा बता दिया है कि टॉपिक वाइज कैसा कैसा है। देखो मैंने ब्रीफ करके बताया है, बाकी आपको खुद को अपनी स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी। मैंने आपको सिर्फ लॉजिक बता दिया कि हर टॉपिक को सोचना कैसे है, कि मुझे कैसे तैयारी करनी है हर टॉपिक की, ठीक है। तो होपफुली ये आपको मदद किया हो, ठीक है। बाकी मैं मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपको मैक्सिमम सब बता दिया है, ठीक है। बाकी मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव सेशंस लेती हूँ, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, इस पे मैं लाइव सेशंस लेती हूँ। तो ये वाले चैनल पे तो मैं जिंदगी भर एक्टिव रहूंगी, ठीक है। हमेशा आपको मैं इस चैनल पे दिखूंगी, ठीक है, जब तक मैं हूँ। तो आप लोग ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे जो है मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का सारा सिलेबस जो भी है ना
वो मैं इसी चैनल पे खत्म करवा दूँ। ये जितना भी मैंने आपको बताया एक एक सेक्शन में मेरे चैनल पे खत्म करवा दूँ, मैं कोशिश करूंगी। बाकी तब तक जब तक नहीं करवा पाती तब तक ऑब्वियसली यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, एंड वहां पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, मैं भी हूँ, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यू गाइस कैन सब्सक्राइब एंड टेक सब्सक्रिप्शन और अपना ऑनलाइन कोर्स लेके पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लो और फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी लिंक है। ये टेलीग्राम चैनल तो पक्का फॉलो कर लेना लिंक लेने के लिए, और ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक दिस। और ये वीडियो जिन्होंने टॉपिक वाइज वेटेज वाली वीडियो नहीं देखी है, आप लोग देख सकते हो। वैसे मैंने इसमें वेटेज भी बता ही दिया है, पर वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उसमें बताया कि 12 क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, ये 20 क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, क्लोज टेस्ट में कैसे आते हैं, तो वो भी अच्छी है। यू गाइस कैन चेक आउट द टॉपिक वाइज वेटेज वीडियो ऑल्सो, अगर आपने नहीं देखी है तो। Thank you so much guys, take care, see you in the next part. Please do like the video and share with your friends.